हेलो बच्चों, 12th क्लास इंग्लिश मीडियम, हाउ आर यू। कल हमने आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट 2 दिन से आपके न्यूमेरिकल चल रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड 2008 में आया हुआ है और भी कई बार आ चुका है। ये सर्किट है, तो इसमें ये एसी सर्किट का है। इसके अंदर रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि रेजिस्टेंस भी चारों डायरेक्शन में है, 100, 200, 300, 200, 400, 550 ओम और 100। ये हम ये देखना चाहते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर है बेस क्वेश्चन हमारा। इन दिस सर्किट द कैलकुलेट द करंट थ्रू द 50 and 400 resistor. The power is supplied if the voltage DC source and source alternating voltage B equal to 7√2 sin 1000 t and used in the RMS value of current and 50 ohms resistance in average power of the supplied source। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है आपका, ये ऐसा बोर्ड में आता है। और वीटेस्ट पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो है रेजिस्टेंस कैसे जुड़ा कनेक्ट हो रहा है। टोटल जो रेजिस्टेंस होगा हमारा 300, तो ये हो गया बीच का, और 300 और ये हमारा 200 और 400, तो 200 400 के कितना हुआ 600 हो गया। ऊपर 100 प्लस 200 हमारे ये 300, ये बीच का कॉमन है, इसको अलग हो जाएगा। तो इसमें 100 प्लस 200 300 और 200 प्लस 400 600, ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में होता 300 इंटू 600 अपॉन 300 प्लस 600 इक्वल टू 200 हो गया। ये हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब हमारा टोटल रेजिस्टेंस तो 200 ओम है। 50 ओम ये नीचे लगा रखा है सोर्स के साथ, तो 150 ओम सोर्स के साथ और लगा हुआ है, एक पॉजिटिव प्लेट के साथ एक नेगेटिव प्लेट के साथ। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 350। तो 350 टोटल रेजिस्टेंस। पहले सबसे पहले हमने क्या करा, इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले हमें टोटल निकाले रेजिस्टेंस के बाद फिर हम निकालते हैं करंट क्या होती है, आई ओम्स लॉ से V अपॉन R। तो V अपॉन R, V की वैल्यू है 7 और R की वैल्यू है 350। 350 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.02 आएगा। तो 0.02 को मिली एम्पियर में चेंज करेंगे, 20 मिली एम्पियर हो गया। अब हमारी यहाँ देख रहे हो, यहाँ से जो टोटल करंट हमारी आई गई 200 में हमारी I2 और 100 में 1 I1। तो टोटल करंट हमारी I1 प्लस I2 200 हुई, 2 मिली एम्पियर। और अब हम ये देखते हैं कि जब ये यहाँ से जाती है बाय द पोटेंशियल, क्योंकि PD रूल से हम इसमें निकाल सकते हैं कि 300 I1 इक्वल टू 600 I2। तो I2 की वैल्यू 20/3 हो गई। यहाँ से I2 की वैल्यू हमने इसमें से यहाँ निकाल के रख दी, और ये निकल के I2 की 20/3 आ गई, और इसको डिवाइड करके 6.67 होगी। अब हमारी ये तो हमने I2 निकाली, तो टोटल करंट हमारी कितनी होगी, P इक्वल टू V इंटू I। टोटल हमें पता है V हमारी 20 है, और V 7 इंटू 20 तो 140 मिली वाट हो गया। इसको वाट में करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.14 वाट आ जाएगा। अब हमें अल्टरनेटिंग सोर्स निकालना। अल्टरनेटिंग सोर्स की करंट होती है IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन R। VRMS हमारी 7 है और ये हमारी 350 है, तो ये निकल के हमारी आ जाएगी 0.02 एम्पियर। अब इसमें हम देखते हैं करंट थ्रू द 50 रेजिस्टेंस विल बी, अगर इसमें ये करंट है टोटल करंट, तो इतने एम्पियर करंट फ्लो होता है, 20 मिली एम्पियर होता है। तो हम इसमें पावर सप्लाई निकालनी है। पावर सप्लाई कैसे, VRMS IRMS cos फाई। VRMS की वैल्यू हमारी है 7 और IRMS 0.02 इंटू cos 0, क्योंकि पावर फैक्टर क्या है हमारी 0 है, क्योंकि टोटल हमारा इम्पीडेंस इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल है। जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो 5 फेज डिफरेंस हमारा 0 होता है। तो इस तरीके से AC सर्किट में हमने DC सर्किट को AC सर्किट में कन्वर्ट करके उसमें हमने पहले रेजिस्टेंस निकाला,
पैरेलल को सीरीज को एक साथ लिया, उसके बाद पैरेलल को लिया, पैरेलल और पैरेलल सीरीज का कंबाइन करके हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला, टोटल फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद फिर उसमें करंट निकालेंगे, करंट कितनी टोटल करंट, और फिर करंट को हम I1 I2 क्योंकि दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक तरफ I1 जारी है दूसरी तरफ I2 जारी है, तो I1 + I2 बराबर हमारी 20 एम्पियर हो गया। इसमें PD रूल लगा करके हम 300 I1 = 600, तो I1 = 2I यहाँ रख करके हम I2 की वैल्यू निकालेंगे और I2 की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसे आगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आपका किया। अब हम इससे आगे देखते हैं जो सेकेंड है, इसमें मैंने ये कुछ न्यूमेरिकल करने के लिए दिए हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है इन AC अल्टरनेट सर्किट, जो हमें ये हमारा रखा है इक्वेशन है, इक्वेशन हमको गिवन है। इक्वेशन क्या है, इसमें V0 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, V0 200 वोल्ट। ठीक है, फिर हमारी ओमेगा की वैल्यू पता है कितनी है, 314। अच्छा, अब इसमें I0 की वैल्यू पता है 5। हमें निकालनी है ओमेगा F = ω/2π। इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 100/2, दैट इज़ 50। तो 50 आ गई। फेज डिफरेंस हमें दे रखा π/6 और π/6, π/6 में π/6 को ऐड करेंगे, π/6 + π/6 = 2π/6, 2π/6 = π/3, तो फेज डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से हम इनकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। Z आप निकालेंगे, Z = V0/I0, V0 हमें पता है, I0 हमें पता है, तो इसको इस तरह से हम सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व करके हम आगे की तरफ इसमें चलते हैं। और इस तरह करते हुए अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, इम्पीडेंस निकाल दिया, टोटल इम्पीडेंस कितना है सर्किट का वो हमने कैलकुलेट कर दिया। इस तरीके से हमने सभी वैल्यूओं को धीरे धीरे सर्किट कर दिया है। अब ये हम इसको रफ कर दें, और रफ करने के बाद ये हमारा जो अगला क्वेश्चन हम करना है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये देखना है हमें क्या क्या चीज़ गिवन है और ये आपको पहचान करनी है। ठीक है, कर लोगे। अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यू इसमें गिवन है कि एक पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव, ये तो F होगी हमारी, ये क्या होगी F, ये करंट, पिक वैल्यू ऑफ करंट। अब ये IRM हमें निकालना है। जब हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो हम T निकाल सकते हैं। T बराबर क्या होता है, T = 100/F, F और F की वैल्यू कितनी है 1/50। अब 50 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.02, तो इस 0.02 आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमने ये टाइम पीरियड निकाल दिया। अब वो कह रहा है कि इसमें हमारी जो पिक वैल्यू ऑफ करंट पता हमें, पिक वैल्यू ऑफ करंट हमारी है इसमें इतनी कि कितनी है, पिक वैल्यू ऑफ करंट हमको दे रखी है। इसको पहले रफ कर दें, धीरे धीरे रफ होता है, एक साथ नहीं होता क्योंकि लिखना बहुत जल्दी से हो जाता है, उसके उसको रफ करना। हमें I0 पता, I0 कितनी हमारी, I0 है 14.14। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10√2, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है। हमें IRMS निकालना है, I = I0/√2, √2 से डिवाइड करेंगे 10√2/√2, √2 कितना आया हमारा 10 एम्पियर करंट आ गई। तो इस तरीके से कर लिया। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन को आराम से कर सकते हैं, बशर्ते आप इसे ध्यान से करें और पढ़ें। बात यह है कि ये आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करते हैं। क्वेश्चन को समझना और उसको फॉर्मूले में अडॉप्ट करना ये कंपलसरी है। जब आप ये सीख जाएंगे फिर आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह आपको ये भी क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा आपको। अब देखिए इसमें ये दिया है अल्टरनेटिंग करंट 50 साइकिल,
और आपको इंडक्टेंस दे रखा है 100 मिली हेनरी। फाइंड द ये, तो हम कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है एल कितनी है, एल आपकी है 100, एल इसकी है 100 मिली हेनरी, ठीक है। फिर हमें उसने ये तो ये दे दिया 100 मिली हेनरी है, तो इसने हमें एफ दी थी, एफ कितनी है 50। अब हमें निकालनी क्या है एक्सएल, एक्सएल क्या होती है 2 पाई एफ एल, 2 पाई 2 इंटू पाई 3.14 इंटू एफ 50 इंटू एल 0.1, क्योंकि हेनरी दे रखी है तो 0.1 हो जाएगी, ठीक है। तो 0.1 आपका हो गया, तो 0.1 में हमें वापस लाना है, तो ये रफ कर दें, ये रफ कर दीजिए पहले इसे, और रफ करने के बाद में हम वापस उसी पोजीशन पर जाएंगे। तो ये हमने रफ किया, कैलकुलेशन करके आपको बता दी पूरी। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अब मेरे कहने का तात्पर्य यही होता है कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ें और ध्यान से करें। देखिए मैंने आपको ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। अब इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लें, हमारा जैसे यहाँ दे रखा है उसमें ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें इस क्वेश्चन को आप देखें जरा। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है क्या कि दो चीज़ है हमारी, एक तो हमारा एसी सोर्स है, एसी सोर्स के अंदर दो बातें हैं, एक तो रेजिस्टेंस कनेक्ट है और एक इंडक्टेंस कनेक्ट। तो अब इसमें जो हमारी वोल्टेज होती है वी आर इधर होती है और वी एल इधर होती है, हमें टोटल वोल्टेज निकालना है वी। तो वी निकालेंगे तो वी का फॉर्मूला हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर का रूट। अब इसमें हमारी वैल्यू दे रखी है, एक तो ये दे रखी है, एक 16 दे रखी है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 144 प्लस 256, सबको ऐड करो 420 आ गया है। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर, तो आप जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे, मैं समझता हूँ इस तरह के क्वेश्चनों को आप आराम से कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, बशर्ते आप उसे ध्यान से पढ़ें और उसे सॉल्व करें। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, तो अगला पार्ट है, इसमें ये क्वेश्चन है आपके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है आपका, इसको मैं सॉल्यूशन को समझा रहा हूँ आपको। ऐसा है हमारे पास दो क्वेश्चन है, इसमें ये दिया इसने कि हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है हमारी ओमेगा नॉट, जबकि हमें इसने ये चीज़ दे रखी है, एल की वैल्यू हमारी है, एल की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू जो इसने गिवन है कैपेसिटेंस वो 40 है, पावर 6 है। तो जब हम ओमेगा नॉट निकालते हैं तो इसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एल की सी की, एल सी की वैल्यू लगती, अभी हमारा 400 आ गया, 400 में 20 हो गया, और ऊपर जाओगे तो हमारा 50 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें जब ये, अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, अगर जेड की वैल्यू आर के बराबर होती है तो हम आई इक्वल टू वी अपॉन जेड, वी अपॉन आर होता है। अब हम वी तो पता है हमें 240 वोल्ट लगा रखा है सोर्स, रेजिस्टेंस में निकाल लिया 60 है, तो कितना आ गई 4 एम्पियर करंट आ गई।
तुमने करंट निकाल दी इसमें। इस तरह से हम जो करंट निकालते हैं ऐसे हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल और करंट दोनों को कैलकुलेट करना होता है, दोनों को कैलकुलेट करना होता है। इसी तरह से हम दूसरी चीज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपने देखा, मैंने सॉल्यूशन करके बताया है ये किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह पहचान करते हैं और इसमें किस तरह से करना है। तो अब हम आगे चलना चाहेंगे। इसमें पोटेंशियल कह रहा है, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, बी इक्वल टू आई एक्सएल, आई की वैल्यू रख दो और आई हमारी, और एक्सएल कितनी हमारी 50, एक्सएल 50 इंटू 10 तो मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा हो जाएगा 200 हैं, या 2 इंटू 10 पर 3 किया हमने। तो 4 क्या हमारी आई, ओमेगा कितनी हमारी 50, एल कितनी हमारी 10, एल क्या है इंडक्टेंस, और ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और 4 क्या है करंट, कौन सी करंट, IRMS करंट है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन है ये। 200 वोल्ट और AC वोल्टेज है, इसमें XL की वैल्यू 50 है, R की वैल्यू 10 है, तो मैं LCR कैलकुलेट करना है। तो हमारा ये पता है कि LCR जो होता है Z इक्वल टू R 10 Ω। तो अब हमें इसमें क्या करना है, IRMS निकालना होता है। IRMS क्या होता है, VRMS अपॉन Z। VRMS की वैल्यू 200 अपॉन 10, 10 से डिवाइडेड 20 एम्पियर। तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगी इस सर्किट के अंदर 20 एम्पियर होगी। अब कह रहा है इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल फॉर्मूला होता है ऑन फ्लो से V इक्वल टू आई आर। आई हमारी कितनी आई 20, आर हमें कितना दे रखा है 10 ओम दे रखा डायग्राम क्वेश्चन में। तो 20 इंटू 10 कितना हो गया 200 वोल्ट। तो इसकी 200 वोल्ट हमने वो निकाल दी। तो वी आर इक्वल टू 200 हो गई। इस तरह से VL निकाल सकते हैं, इसे VC निकाल सकते हैं, तीनों हमें पता है। तो VL का मान कितना है 50 इंटू 200 1000, 20 इंटू 50 तो 1000। तो हमारी XL XC की वैल्यू बराबर है, और क्या है हमारी जब XL XC तो रेजोनेंट कंडीशन आती है, C हमारा अपोजिट फेस में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, इसे आप तैयार कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद आगे चलेंगे।